दशम स्कंद प्रथम खंड अध्याय 1 श्लोक 13। नैषति दुस्सहाशुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। अनुवाद। यद्यपि मैंने प्रायोपवेशेन अर्थात अनशन व्रत द्वारा प्राण त्याग करने के लिए जल तक का भी त्याग कर दिया है, तथापि आपके मुख कमल से झरने वाली कृष्ण लीला की अमृत धारा का पान करने के कारण अत्यंत असहनीय भूख मेरे श्रवण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो रही है। भाव अनुवाद। यदि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से ऐसा कहें कि आप भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे, अतः कुछ समय के लिए विश्राम कर लो, इसी के उत्तर में महाराज परीक्षित नैष आदि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, हे प्रभु, ऐसे वचन मुझे न कहें, क्योंकि समस्त अनर्थों की मूल प्यास है, जिससे पीड़ित होकर ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मैंने ही मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। त्यक्तो दम, अब मेरे द्वारा जल तक का भी परित्याग कर देने पर वही प्यास मुझे पीड़ा प्रदान नहीं कर रही है। इसका कारण है कि पिबंतम अर्थात मैं आपके मुख कमल से निकलने वाले सर्व दुखारी श्री हरि के कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। पिबंतम अर्थात पान कर रहा हूँ। इस वर्तमान काल के निर्देशक के द्वारा यह ज्ञापन कर रहे हैं कि यदि क्षण काल भी हरि कथा अमृत का पान नहीं करूं, तब पुनः वही विवेक का हरण करने वाली भूख प्रकट होगी। यहाँ अम्भोज पद के द्वारा कथा अमृत की मधुरता आरोपित हुई है। मधुरता अर्थात मादकता। इसके द्वारा उस कथा अमृत की मादकता में अपनी मत्तवशतः ही वह विप्रशाप आदि समस्त दुस्सहनीय दुखों को भूल गए हैं, यह ध्वनित हुआ है। अथवा अमृत पद के द्वारा मुख कमल का चंद्र के समान होना आरोपित हुआ है। इसके द्वारा मुख के कमल सदृश होने से, उसकी सौरभ चंद्र सदृश होने से उसका आह्लादकत्व अर्थात आनंद प्रदान करना तथा समस्त श्रोताओं के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले के रूप में व्यंजित होने के साथ साथ स्वयं का चकोर होना भी व्यंजित हुआ है। इस प्रकार श्री हरि कथा में श्री परीक्षित महाराज की सर्वथा ही प्रगाढ़ आसक्ति का होना ध्वनित हुआ है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री कृष्ण की लीला कथा के श्रवण में जिनकी बलवती लालसा है, ऐसे श्री परीक्षित महाराज बहुत से प्रश्न कर उनका उत्तर पाने के लिए उत्कंठित चातक की भांति श्री सुखदेव गोस्वामी की ओर देखने लगे। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की लालसा में राजा परीक्षित को क्षण भर भी युग युगांतर के समान प्रतीत होने लगा। इधर परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी भी श्री परीक्षित महाराज के श्री कृष्ण कथा विषयक प्रश्न को सुनकर आनंद से विभोर होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे तथा स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक विकारों से युक्त होकर जड़वत हो गए। महाराज परीक्षित उत्तर सुनने के लिए बहुत व्याकुल थे, अतएव वे श्री सुखदेव गोस्वामी के इन भावों को लक्ष्य नहीं कर सके तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, मैं 4 दिनों से लगातार श्री सुखदेव गोस्वामी से हरि कथा श्रवण कर रहा हूँ। इन 4 दिनों में भोजन तो बहुत दूर रहे, मैंने जल की भी एक बूंद ग्रहण नहीं की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी शायद मुझे भूख प्यास से व्याकुल समझकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसी चिंता करके महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी को कहा, हे गुरु, ये भूख प्यास ही मेरे जीवन के शत्रु हैं। प्यास के कारण ही मैंने महान अनुभाव ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया, जिस कारण से मैं महाअपराधी बन गया हूँ। उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं भूख के कारण, अन्न और प्यास के कारण जल तक भी ग्रहण नहीं करूँगा
अर्थात अनशन करूँगा। भूख प्यास को कोई सहन नहीं कर पाता है, विशेषकर मेरे इस राजभोग के द्वारा पुष्ट कोमल शरीर में इन्हें सहन करना बड़ा ही कठिन है। परंतु कैसे आश्चर्य की बात है कि मुझे बिंदु मात्र भी कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है। दैहिक सुख भोग की बात तो दूर रहे, मैं अपने इस शरीर के सुध-बुध भी भूल चुका हूँ। यह केवल आपके मुख कमल से निसृत हरि कथा अमृत पान करने का ही फल है। स्वर्ग का अमृत मधुर और मादक होता है, परंतु इस हरि कथा अमृत के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। इस हरि कथा अमृत की मधुरता का एक बार भी आस्वादन करने पर व्यक्ति का चित्त अन्य किसी भी प्रकार के माधुर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। स्वर्ग के अमृत की मादकता कुछ समय के लिए ही है, परंतु इस हरि कथा अमृत की मादकता कभी लुप्त नहीं होती। इस अमृत का पान करने से व्यक्ति संसार तक को भूल जाता है, तो फिर देह का विस्मृति होने में आश्चर्य ही क्या है। इस हरि कथा अमृत की ऐसी ही शक्ति है, और फिर यदि आपके मुख कमल रूपी पात्र से यह अमृत परिवेशित या वितरण हो, तब तो ये अमृत और भी अधिक शक्ति का विकास करने में समर्थ होगा। महाराज परीक्षित के इस वचन से वैष्णव चूड़ामणि के मुख से ही हरि कथा अमृत श्रवण करने का महात्म्य समझा जाता है। श्रीमद् महाप्रभु ने भी कहा है, जहाँ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला 5:131। अर्थात यदि श्रीमद् भागवत का यथार्थ तात्पर्य समझने की अभिलाषा है, तो शुद्ध वैष्णव महाभागवतों से ही भागवत शास्त्र सीखना आवश्यक है। श्री जीव गोस्वामी ने श्री भक्ति संदर्भ में श्रवणांग के विचार के प्रसंग में सिद्धांत दिया है। श्री भगवान के नाम, रूप, लीला आदि का श्रवण ही जीव के परम मंगल का हेतु है। वह फिर महत अर्थात श्री भगवत भक्तों के द्वारा कीर्तित होने पर अत्यधिक फलदायक होता है। इस श्लोक के त्वन्मुखाम्बोज अच्युतम अंश को देखने से ऐसा लगता है अम्बोज शब्द का अर्थ है कमल, परंतु कमल से अमृत कैसे निकलेगा? इसके उत्तर में श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, श्री सुखदेव के मुख कमल से अमृत निकलता है, अतः यह अम्भोज प्राकृत नहीं है, यह अप्राकृत, अलौकिक और असाधारण कमल है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी यही कहा है, अम्बोज और अमृत इन दोनों शब्दों से असीम माधुर्य प्रकाशित होता है। अम्बोज पद से कथा अमृत की मधुरता, मादकता प्रकाशित होती है, और अमृत पद से मुख कमल का चंद्रधर्म, आनंद प्रदाता भी जाना जाता है। अतएव दोनों शब्दों से एक दूसरे का माधुर्य वर्धित हुआ है। श्री परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से आग्रह करते हुए कहा कि हे गुरु, आप काल विलंब ना करें, मुझे शीघ्र ही हरि कथा अमृत का पान कराइए। यद्यपि मैं मृत्यु का संकल्प लेकर यहाँ अनशन पर बैठा हूँ, फिर भी हरि कथा के लिए जीवन धारण कर रहा हूँ, अतः आप मुझे हरि कथा सुनाकर कृतार्थ करें। श्लोक 14। सूत उवाच एवं निशं भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी सा भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमर्हत् भागवत प्रधानः। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा है, हे भृगुनंदन शौनक, अनंतर परम पूज्य महाभागवत सर्वज्ञ शिरोमणि व्यास नंदन श्रील सुखदेव ने श्री परीक्षित महाराज के इन अति उपयुक्त और युक्तिपूर्ण प्रश्नों को श्रवण करके उन्हें साधुवाद प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया एवं कली के कल्मशों को नाश करने वाली श्री हरि की लीला कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। भृगु नंदन, हे शौनक, कली कल्मशग्नम, भविष्य काल में कलयुग में जन्म लेने वालों के भी कल्मश
संसार दुख को नाश करने वाली श्री कृष्ण की लीला कथा, अथवा जिन्होंने कली रूप कल्मश को नाश किया था। अतः कली कल्मषग्नम, उन विष्णुरात अर्थात महाराज परीक्षित का भी यह विशेषण है। भागवत प्रधानः अर्थात भागवतों में प्रधान श्री शुकदेव गोस्वामी, अथवा जिनके लिए भागवत जन ही मान्य अर्थात प्रधान हैं, वे भागवत प्रधान श्री शुकदेव गोस्वामी। भाव प्रकाशिका वृत्ति। महाराज श्री परीक्षित ने श्री कृष्ण की लीला कथा को सुनने के लिए श्री शुकदेव गोस्वामी के समक्ष जिन जिन प्रश्नों को किया था, श्री सूत गोस्वामी के मुख से उन्हें सुनकर शौनक आदि ऋषि भाव आविष्ट हो गए। यह देखकर श्री सूत गोस्वामी ने उच्च स्वर से कहा, हे भृगुनंदन, हे शौनक आदि ऋषियों, आप इन प्रश्नों को सुनकर ही सुध-बुध खो बैठे हैं, तो फिर इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर आपकी क्या अवस्था होगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह श्री सूत गोस्वामी ने श्री शौनक आदि ऋषियों को हे भृगुनंदन कहकर जो संबोधित किया है, वह हृदय में प्रकृष्ट रूप से आनंद के उदय होने के कारण ही किया है। श्री सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को भृगुनंदन कहकर संबोधित किया है। इससे श्री भगवान का भक्त वात्सल्य गुण प्रकाशित होता है, क्योंकि श्री शौनक ऋषि भृगु मुनि के वंश के हैं। भृगु वंश के शुनक के पुत्र शौनक हैं। भगवान के भक्त वात्सल्य गुण को भृगु मुनि भली भांति जानते हैं। श्री भगवान ने उनके पद चिन्ह को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया है। हे शौनक, आप उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए आप पूर्वजों के संपत्ति के अधिकारी हैं। उन भक्त वत्सल श्री भगवान की लीला कथा विषयक प्रश्न सुनकर श्री शुकदेव गोस्वामी ने क्या किया तथा क्या उत्तर दिया, ये भी आप एकाग्र चित्त से श्रवण करें। श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्यवासी ऋषियों को कहा, हे ऋषियों, भागवत प्रधान भगवान वैयासकी अर्थात श्री शुकदेव ने श्री परीक्षित महाराज से पूर्वोक्त साधुवाद सुनकर विष्णुरात महाराज परीक्षित को धन्यवाद देते हुए कली कल्मष विनाशकारी श्री कृष्ण चरित कहना प्रारंभ किया। इस श्लोक में श्री सूत गोस्वामी ने अपने श्री गुरुदेव श्री शुकदेव गोस्वामी का परिचय 3 विशेषणों के द्वारा दिया है: भागवत प्रधान, भगवान और वैयासकी। प्रथम भागवत प्रधान। भागवत अर्थात भक्ति रस श्रीमद् भागवत शास्त्र ही जिनका प्रधान आश्रय है, अथवा भगवत भक्तों में जो प्रधान है, वे भागवत प्रधान। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, एक भागवत होय भक्ति रस शास्त्र, आर भागवत होय भक्ति रस पात्र। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1:99। अर्थात एक भागवत है श्रीमद् भागवत नामक भक्ति रस शास्त्र, तथा एक और भागवत है भक्ति रस के पात्र स्वरूप भक्त श्रेष्ठ। परमहंस चूड़ामणि श्री शुकदेव गोस्वामी में ये दोनों ही अर्थ संगत होते हैं। श्री शुकदेव ने अपने जन्म से श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त न तो किसी दूसरे शास्त्र का श्रवण किया और न ही कीर्तन किया है। अतः श्री कृष्ण लीला वर्णन का ग्रंथ श्रीमद् भागवत ही उनका प्रधान लक्ष्य है। श्री शुकदेव गोस्वामी जन्म से ही संसार से विरक्त और तत्व ध्यान में निरत थे। उनके चिंतन में भागवत के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत 11:2-55 में कहा गया है कि जिन श्रीहरि का नाम उच्चारण करने मात्र से संसार की ज्वाला में जलते हुए व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे सर्व पापहारी और सर्व मनोहर श्रीहरि के चरण कमलों के साथ जिनका हृदय प्रणय सूत्र में बंध गया है, वे व्यक्ति ही भागवत प्रधान हैं। भगवान विश्व के मूल कारण सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान में भग अर्थात ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य विराजमान हैं, इसलिए वे भगवान हैं। शास्त्रों में किसी किसी स्थान पर व्यासदेव,
शुकदेव आदि ऋषियों के विश्व नियंता न होने पर भी उनको भगवान कहा है। इसका कारण अनुसंधान करने पर श्री विष्णु पुराण में देखा जाता है। उत्पत्तिम प्रलयश्चैव भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यांच सा वाच्यो भगवानिति। अर्थात जगत की उत्पत्ति और प्रलय, जीव की गति और आगति अर्थात अपने अपने कर्मों के द्वारा वे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे, तथा भवरोग की महाऔषधि स्वरूप विद्या या तत्वज्ञान एवं भवरोग के मूल कारण अविद्या, इन 6 तत्वों को जो जानते हैं उन्हें भी भगवान कहा जाता है। श्री व्यास, शुक आदि इन 6 तत्वों में अभिज्ञ हैं। अतएव विश्व नियंता भगवान न होने पर भी तत्वज्ञ रूप में शास्त्रों में उन्हें भगवान शब्द से अभिहित किया गया है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद 9:4-68 में विश्व नियंता भगवान ने स्वयं कहा है, साधुओ हृदयं मह्यं साधूनां हृदयन्त्वहम् मदन यत्ते न जानन्ति न अहम तेभ्यो मनागपि। अर्थात मेरे भक्त चूड़ामणि स्वरूप साधु ही मेरे हृदय हैं एवं मैं भी उनका हृदय हूँ। वे मेरे बिना किसी को नहीं जानते और मैं भी उनके बिना किसी को नहीं जानता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से पृथक नहीं समझते। विशेषकर भक्तों को किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए इसे वे भली भांति जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, सा च पूज्यो यथा ही अहम। श्री हरि भक्ति विलास 10:127। अर्थात मेरे भक्त मेरे जैसे ही पूजनीय हैं। इसलिए भगवान के आदेश से शास्त्रों में स्थान स्थान पर भगवान के साथ अभेद रूप में भक्तों को भी भगवान कहा गया है। द्वितीय, वैयासिकी। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी का नाम उल्लेख न करते हुए वैयासकी अर्थात व्यास नंदन कहकर उनका परिचय दिया गया है। इससे श्री सुखदेव की श्री कृष्ण लीला कथा का वर्णन करने की शक्ति का परिचय मिलता है। उनके पिता श्री व्यासदेव ने वेद के तत्व से अवगत होकर उसे 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ है एवं श्री सुखदेव उन्हीं के पुत्र हैं। अतः वे पितृ संपत्ति के अधिकारी हैं। वेदों के अर्थों को जानने वाले श्री व्यासदेव की तपस्या के फलस्वरूप जन्म से ही संसार से विरक्त और तत्वज्ञानी श्री सुखदेव उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसलिए वेद गोप्य श्री कृष्ण लीला कथा कहने की शक्ति श्री सुखदेव में ही संभव है। इसलिए वैयासकी शब्द की ऐसी प्रसिद्धि है। श्री सूत गोस्वामी ने श्री परीक्षित को विष्णुरात कहा है। विष्णुरात महाराज परीक्षित जी का दूसरा नाम है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में देखा जाता है कि श्री परीक्षित के जन्म के पश्चात महाराज युधिष्ठिर के द्वारा बुलाने पर दैवज्ञ ब्राह्मणों ने आकर नवजात बालक को देखकर कहा। श्रीमद् भागवत 1:12, 16 एवं 17 में, रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना तस्मान नाम विष्णुरात इति लोके भविष्यति। अर्थात सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जगत के प्रति कृपा परवश होकर यह बालक आपको दान किया है, इसलिए विष्णु के द्वारा रात अर्थात प्रदत्त होने से इस बालक का नाम विष्णुरात होगा। इससे यह स्पष्ट रूप में समझा जाता है कि श्री भगवान ने किस लिए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा कर उन्हें युधिष्ठिर को दान किया। यदि महाराज परीक्षित की रक्षा नहीं होती तो कौन इतने आग्रह के साथ भगवान की लीला कथाओं को सुनता और जगत में परम पावनी हरि कथा कैसे प्रकाशित होती। श्री कृष्ण लीला कथा के प्रकाश का उपयुक्त पात्र जानकर ही श्री कृष्ण ने मातृ गर्भ में परीक्षित की रक्षा की थी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने विष्णुरात श्री परीक्षित को साधुवाद प्रदान करते हुए कलि कल्मशग्नम कृष्ण चरितम अर्थात
कलिकाल के कलमश को नाश करने वाली श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। कृष्ण नाम से ही समझा जाता है कि वे स्वरूपतः सर्वचित्त आकर्षक हैं तथा परमानंद घन विग्रह हैं। उनका चरित्र अर्थात उनकी लीला सभी के चित्त को आकर्षित करेगी, इसमें कहना ही क्या है। कृष्ण नाम से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, विशेषकर कली कलह भी समाप्त हो जाता है। और भी कली कल्मशग्न यह महाराज परीक्षित का भी विशेषण है, जिन्होंने कली के प्रचंड वेग का दमन किया था। इस प्रकार श्री शुकदेव गोस्वामी ने कली निग्रहकारी महाराज परीक्षित के समक्ष श्री कृष्ण चरित का वर्णन करना प्रारंभ किया। श्लोक 15। श्री शुक उवाच सम्यग् व्यवसिता बुद्धिस् तव राज ऋषि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठकीरतिः। अनुवाद। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, आपकी बुद्धि भली भांति स्थिर हो गई है, अर्थात उपयुक्त विषय में ही प्रवृत्त हुई है। इसका कारण है कि श्री वासुदेव की कथा के श्रवण में आपके निश्चयात्मिका अर्थात गाढ़ रति या भाव भक्ति उदित हुई है। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। सम्यक व्यवसिता आपकी बुद्धि संपूर्ण रूप से स्थिर अर्थात दृढ़ निश्चय हो गई है, क्योंकि श्री वासुदेव की कथा के श्रवण में आपकी नैष्ठ की रति अर्थात प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न हुई है। राज ऋषि सत्तम, इस संबोधन से यह ज्ञापित हुआ कि हे महामानद, दूसरे को महान मान देने वाले, यद्यपि आपने मुझे मुनि सत्तम कहकर संबोधित किया है, परंतु मुझसे भी अधिक श्रेष्ठता तो आप में है, अर्थात मैं तो केवल ऋषि सत्तम हूँ, परंतु आप तो राज ऋषि सत्तम हैं। किंतु श्लेष में आप राजदंड आदि देने वाले होने के कारण राजा हैं, तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम होने के कारण ही आप ऋषियों और साधुओं के राजा हैं। इसका कारण है कि जन्म और मृत्यु दोनों कालों में ही आपने ब्रह्म तेज को भी व्यर्थ कर दिया है, ऐसा अर्थ भी प्रकाशित होता है। श्लोक 16। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रमस् तत्पादसलिलं यथा। अनुवाद। भगवान श्री विष्णु के श्री चरण कमलों से निकली गंगा अथवा श्री विष्णु का चरणामृत जिस प्रकार से ऊर्ध्व, मध्य एवं अधा लोकों अर्थात त्रिभुवन को ही पवित्र करता है, उसी प्रकार भगवान श्री वासुदेव के चरित्र विषयक प्रश्नवक्ता अर्थात प्रश्न का उत्तर देने वाले, प्रश्नकर्ता और श्रोता, इन तीनों को ही पवित्र करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा दर्शनी भाव अनुवाद। तत्पाद सलिलम अर्थात श्री शालग्राम आदि कर चरणामृत, त्रीन पुरुषान अर्थात जो पिलाता है, जो पीता है तथा जो इन दोनों का संग करता है, इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को पवित्र करता है। अथवा श्री वासुदेव के चरण कमलों से उदित गंगा जिस प्रकार ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्ग, मध्यलोक अर्थात मर्त्यलोक, अधोलोक अर्थात पाताल, इन तीनों लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान श्री वासुदेव के चरित्र विषयक प्रश्न भी वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को पवित्र करते हैं। यहाँ यथापूर्व श्रेष्ठता सूचित हुई है, अर्थात श्रोता से प्रश्नकर्ता श्रेष्ठ है तथा प्रश्नकर्ता से वक्ता श्रेष्ठ है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। वक्ता और श्रोता दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रीति युक्त होने पर तथा एक दूसरे के गुणों से आकृष्ट होने पर वक्तव्य विषय का रसास्वादन होता है। महाराज परीक्षित ने श्री शुकदेव गोस्वामी के गुणों से आकृष्ट होकर उनकी महिमा प्रकाश कर प्रश्न किया और उसी प्रकार श्री शुकदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित के गुणों से आकृष्ट होकर उन्हें धन्यवाद दिया।
तदनंतर दोनों ने श्री कृष्ण लीला कथा का रसास्वादन किया। श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राज ऋषि सत्तम, जब आपका श्री कृष्ण की लीला कथा सुनने के लिए इतना आग्रह है, तब तो आपकी बुद्धि निश्चित ही व्यवस्थित हुई है, अर्थात कर्तव्य निर्णय में समर्थ हुई है। श्री गीता 2:41 में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन, व्यवसायित्मिका बुद्धि एक निष्ठ होती है और अव्यवस्थित व्यक्तियों की बुद्धि विचलित रहती है। इससे यह समझा जाता है कि जागतिक बुद्धि अव्यवस्थित और पर तत्वनिष्ठ बुद्धि व्यवस्थित है। महाराज परीक्षित ने श्री शुकदेव गोस्वामी को मुनि सित्तम कहकर संबोधन किया था। श्री शुकदेव गोस्वामी भी अब परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर देने के प्रसंग में उन्हें राज ऋषि सत्तम कह रहे हैं। इससे उनका वक्तव्य यह है कि भरत आदि राज ऋषि थे, परंतु आप राज ऋषि सत्तम अर्थात उन राज ऋषियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। राजाओं में जो साधन अनुष्ठान के द्वारा सिद्धि लाभ करते हैं वे राज ऋषि हैं। राज ऋषियों में जो कृष्ण भक्त हैं वे सत हैं, जो कृष्ण में अनुरक्त हैं वे सत्तर हैं, और जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम से युक्त हैं वे सत्तम हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी का महाराज परीक्षित को इस प्रकार संबोधन करने का अभिप्राय यह है कि आपके वचन के अनुसार मेरे मुनि सत्तम होने पर भी आप मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। इसका कारण है कि आप ऋषि सत्तम होने पर मेरे समान होते, परंतु आपके पास राजत्व अधिक है, इसलिए आप राज ऋषि सत्तम हैं। महाराज परीक्षित की बुद्धि भगवान श्री वासुदेव में स्थिर हो गई है, जो आपने असीम ऐश्वर्य माधुर्य को प्रकाश कर जगत को कृतार्थ करने के लिए श्री वासुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं। वे वासुदेव हैं। उन श्री वासुदेव की ऐश्वर्य माधुर्यमयी लीला में आपकी प्रगाढ़ आसक्ति है एवं उनकी लीला कथा की आपके जीवन का सार और आधार है, इसलिए आपकी बुद्धि निश्चल या स्थिर हो गई है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में कहा गया है, श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो वा अनुमोदितः सद्या पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहो अपिहि। अर्थात श्री भागवत भक्तों के द्वारा आचरित श्रवण कीर्तन आदि रूप धर्म के श्रवण कीर्तन ध्यान आदर और अनुमोदन से देवद्रोही और विश्वद्रोही व्यक्ति भी तत्क्षण पवित्र हो जाते हैं। अतएव हे महाराज, आप धन्य हैं एवं आपके कारण मैं भी धन्य हो जाऊंगा। श्लोक 17 है। भूमिर्दृप्त नृपाव्याज दैत्यानीक शतायुतः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो। अनुवाद। अभिमानी कपटी राजाओं का रूप धारण करने वाले दैत्यों और उनकी असंख्य सेनाओं के अत्याधिक भार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के शरणागत हुई। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अब भूमि आदि श्लोक के द्वारा भगवान के अवतरित होने के प्रसिद्ध कारण का वर्णन कर रहे हैं। दृप नृपा व्याज दैत्याः, गर्वित राजाओं के छल में जो दैत्य हैं, अर्थात वस्तुता दिति के वंश में उत्पन्न न होने पर भी जो कर्मों के द्वारा दैत्य हैं, उन असुर राजाओं तथा उनकी असंख्य सेनाओं के अत्याधिक भार से उत्पीड़ित होकर पृथ्वी देवी ब्रह्मा के शरणागत हुई। पृथ्वी देवी सुमेरु के ऊपरी भाग में अवस्थित श्री ब्रह्मा के निकट ही गई थी, किंतु सत्यलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा के निकट नहीं। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण अवतार से पहले कुकुब्धमी नामक राजा अपनी रेवती नामक कन्या को किसके हाथों में समर्पित करे, ये पूछने के लिए सत्यलोक में निवास करने वाले श्री ब्रह्मा के पास गए थे। उस समय ब्रह्मलोक में गंधर्व अप्सराओं आदि के नृत्य गीत और वाद्य का महोत्सव चल रहा था, अतः
ब्रह्मा जी के व्यस्त होने के कारण वे मिलने के लिए क्षण भर के लिए वहीं पर ठहर गए। इतने में पृथ्वीलोक में 27 चतुर्युग बीत गए। क्षण भर के बाद श्री ब्रह्मा जी से पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इस समय पृथ्वी पर अवतीर्ण श्री बलदेव को अपनी कन्या दान कर दो। अतएव उसके बीच के समय में श्री ब्रह्मा का क्षीर समुद्र के तट पर जाने का वर्णन नहीं हुआ। महर्षि पराशर ने भी कहा है, धरणी देवी मेरु के ऊपरी भाग में देवताओं के समाज में अर्थात ब्रह्मा के निकट गई थीं। श्लोक 18। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्ति के तस्मै व्यसनं समवोचत। अनुवाद। दुख से कातर पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके करुण स्वर से क्रंदन करते करते अश्रुपूर्ण मुख से श्री ब्रह्मा के समीप उपस्थित हुई तथा उन्हें अपने दुर्भाग्य की समस्त बात कह सुनाई। श्लोक 19। ब्रह्मा तत् उपाधार्यार्थ सह देवस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरम क्षीरपयोनिधे। अनुवाद। पृथ्वी के कष्ट का वृतांत सुनने के उपरांत ही श्री ब्रह्मा उसे अपने साथ लेकर त्रिलोचन शिव एवं अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। इस प्रकार पृथ्वी देवी का दुख सुनने के अर्थात पश्चात ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ प्रस्थान किया। यहाँ अर्थात पश्चात इस अधिक शब्द के प्रयोग से यह अर्थ प्राप्त होता है कि श्री ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया, विश्व की सृष्टि करना मेरा कार्य है, किंतु विश्व का पालन करना विष्णु का कार्य है। विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं, अतएव वहीं जाकर उन्हें निवेदन करना ही उचित है। ऐसा विचार करने के बाद श्री ब्रह्मा देवताओं और पृथ्वी के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। श्री ब्रह्मा ने यह भी विचार किया कि इस समय दो कार्य उपस्थित हुए हैं, पहला पृथ्वी का पालन और दूसरा दैत्यों का संहार। भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रथम कार्य के लिए देवराज इंद्र को आज्ञा दे सकते हैं एवं द्वितीय कार्य के लिए श्री रुद्र को आदेश दे सकते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ त्रिलोचन महादेव को भी साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। श्लोक 20। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उक्तस्थे समाहितः। अनुवाद। श्री ब्रह्मा ने क्षीर सागर के तट पर उपस्थित होकर स्थिर चित्त से जगत पालक देवताओं के भी पूज्य शरणागत जनों के विघ्न विनाशक एवं समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले क्षीरोदक्षाय पुरुषावतार की पुरुष सूक्त स्तव के द्वारा उपासना करने लगे। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। भगवान श्री हरि जगन्नाथ हैं, वे ही संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं, अतएव उनके पास जाना ही न्याय संगत है। वे देव देवम अर्थात देवताओं के भी देवता हैं, अतएव उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराने का हम देवताओं को अधिकार है। भगवान श्री हरि वृषाकपिन हैं, अर्थात सबकी मनोवांछा को पूर्ण करते हैं एवं सबके क्लेशों का हरण करते हैं। इसके द्वारा श्री ब्रह्मा के उनके पास जाने का प्रयोजन भी कहा गया। भाव प्रकाशिका वृत्ति। महाराज परीक्षित के प्रश्न के अनुसार परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण लीला कथा के वर्णन के प्रारंभ में प्रथमतः श्री कृष्ण अवतार से पहले जगत की कैसी अवस्था थी, जगत की उस शोचनीय दशा में जगतवासी भक्तों की कैसी दशा हुई थी एवं उसे परिवर्तन करने के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्या क्या उपाय किए तथा उन उपायों के द्वारा भगवान किस धाम से किस मूर्ति में अवतीर्ण हुए,
ये सभी वृतांत कहने लगे। द्वापर के अंतिम काल में पृथ्वी पर असुर स्वभाव वाले राजाओं तथा उनकी सेनाओं ने केवल मात्र दूसरों के राज्यों को लूटना, परपीड़न, धार्मिक जनों पर अत्याचार, अधर्म का प्रश्रय, तुच्छ स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करना आदि को ही अपने जीवन का व्रत बना लिया था। इस प्रकार अधर्म बढ़ने लगा और धर्म का ह्रास होने लगा। उस समय पृथ्वी देवी इन समस्त भागवत भजन के गंध से रहित स्वार्थ में अंधे व्यक्तियों के भार को वहन करने में असमर्थ होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के शरणागत हुई। गौर भूतवा श्रुमुखी, इससे जाना जाता है कि पृथ्वी देवी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के समीप गई थीं। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित के द्वारा कली को दंड देते समय पृथु राजा के राज्यकाल में और श्री कृष्ण अवतार से पूर्व का वृत्तांत वर्णन करने के प्रसंग में पृथ्वी की कथा पाई जाती है। इन तीनों स्थानों में ही गो रूपी पृथ्वी का वर्णन मिलता है। विशेषकर गो शब्द का एक अर्थ पृथ्वी भी है, इसलिए पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता स्वभावता गौरूप हैं। श्री वैष्णव तोषणी में कहा है, गो रूपेति कृपा विशेष जननार्थम, अर्थात ब्रह्मा की विशेष कृपा पाने के लिए पृथ्वी ने गो रूप धारण किया है। गो रूपी पृथ्वी उच्च स्वर से रोती हुई ब्रह्मा के समीप गई। वह अत्यंत दुबली पतली और चलते समय कांप भी रही थी। पृथ्वी ब्रह्मा जी के समीप अपना दुख कहने लगी। श्रीमद् भागवत में इसका कहीं वर्णन नहीं है, परंतु श्री विष्णु पुराण में कहा गया है। पृथ्वी ब्रह्मा से कहने लगी, इस समय काल नेमी आदि दैत्य पृथ्वी पर राजाओं के रूप में आकर धार्मिक लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देव असुर युद्ध के समय हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमी विष्णु के चक्र से मारा गया था, परंतु उसी ने इस समय उग्रसेन के पुत्र कंस रूप में जन्म ग्रहण किया है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलिपुत्र, वाण आदि असंख्य महाबली और पराक्रमी दैत्यों ने पृथ्वी में स्थित राजाओं के वंश में जन्म ग्रहण किया है तथा वे बहुत सी अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त हैं। सभी दिव्य मूर्तिधारी और महावीर हैं। इन अहंकारी बलशाली दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हो रही हूँ, इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूँ कि जिस किसी उपाय से भी हो आप मेरे इस भार को उतार दें, अन्यथा दैत्य भार से दबकर मुझे रसातल में जाना होगा। यह पृथ्वी का वक्तव्य यह है कि वह सर्वसंघा अर्थात सभी प्रकार के भारों को सहन कर सकती है। सुमेरु, हिमालय आदि पर्वतों का भार भी उसके लिए भार नहीं है, परंतु हरि भजन विहीन व्यक्ति का भार वह किसी प्रकार से भी सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसे दैत्यों का भार सुमेरु और हिमालय से भी अधिक है। यह सुनकर ब्रह्मा जी इंद्रादि देवताओं और श्री शंकर जी को साथ लेकर पालनकर्ता श्री विष्णु के समीप क्षीर समुद्र के तट पर गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि पालनकर्ता विष्णु पृथ्वी की रक्षा के लिए इंद्र आदि देवताओं को कुछ आदेश दे सकते हैं तथा दैत्य संहार के लिए श्री रुद्र को भी आदेश कर सकते हैं, विशेषकर श्री शंकर जी भगवान के अतिशय प्रिय हैं, उन्हें साथ में लेने से मेरे लिए भी श्री विष्णु का दर्शन सुलभ होगा। बृहद विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में देखा जाता है, विष्णु क्षीराब्धि मंदिरः अर्थात क्षीर सागर के बीच स्थित श्वेत द्वीप में श्री विष्णु अपने मंदिर में लक्ष्मी जी और अपने पार्षदों के साथ निवास करते हैं। परंतु श्वेत द्वीप पर जाना ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए संभव नहीं है, इसलिए वे भी क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। वहां पर जगत सृष्टा चतुर्वेद वक्ता चतुर्मुख ब्रह्मा ने पुरुष सूक्त मंत्र का उच्चारण कर भगवान की आराधना की। जब श्री ब्रह्मा अपने आठों नेत्रों को मूंदकर ध्यानस्थ हुए, तब इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि इस बार अवश्य ही पृथ्वी का भार हरण होगा और पृथ्वी पर यज्ञ आदि प्रारंभ होंगे। जब ब्रह्मा जी को वर देने के लिए श्री भगवान अवतीर्ण होंगे,
तब हम लोग भी उनका दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। इस भावी सौभाग्य की आशा से सभी देवता आनंद सागर में निमग्न होकर क्षीर समुद्र के तट पर प्रतीक्षा करने लगे। श्लोक 21। गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रदशानुवाचः गां पौरशिं मे शृणुतामरः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। अनुवाद। श्री ब्रह्मा ने समाधि अवस्था में ही उस भगवान के द्वारा उच्चारित आकाशवाणी को सुनकर देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, आप लोग मुझसे क्षीरोदशाई महापुरुष की वाणी श्रवण करें और अविलंब उसका पालन करें। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। समाधौ अर्थात जब ब्रह्मा समाधि में स्थित थे, उस अवस्था में भी उन्होंने अपने भीतर में ही आकाशवाणी को सुना। इससे यह अभिव्यक्त हुआ है कि क्षीरोदनाथ श्री विष्णु का दर्शन श्री ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। अर्थात जब ब्रह्मा के लिए ऐसा है तब दूसरों की तो बात ही क्या। तथा जब क्षीरोदनाथ के ही दर्शन दुर्लभ है तब क्षीरोदनाथ के अंशी श्री कृष्ण के दर्शन की तो बात ही क्या। जब ऐसे क्षीरोदशाई विष्णु का दर्शन श्री ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है तब क्षीरोदशाई विष्णु के भी मूल अर्थात परम अंशी साक्षात लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का प्रपंच जगत में अवतीर्ण होकर जगतवासियों के नयन गोचर होकर सबको दर्शन देना उन भगवान की जीवों पर अपार करुणा के कारण ही संभव हुआ है। ये भी व्यंजित हुआ। पौरुषीम अर्थात क्षीरोदनाथ विष्णु की गाम अर्थात वाणी। श्लोक 22। पुरैव पुंसावाधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यतां सा यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरा स्वाकालशक्त्या शपयंश्चरेद्भुवि। अनुवाद। हमारे द्वारा निवेदन करने से पहले ही श्री भगवान पृथ्वी देवी के दुख को जान गए। वे समस्त ईश्वरों के पति अपनी काल शक्ति के द्वारा भूभार हरण करते हुए जब तक भूमंडल पर विचरण करेंगे अर्थात प्रपंच में प्रकटित रहेंगे, तब तक आप लोग भी भगवान के अंशभूत पार्षदों अर्थात उद्धव, सात्यकी आदि के साथ यदुकुल में, कुरु आदि के कुल में पुत्र पौत्र आदि के रूप में आविर्भूत होकर उन भगवान के साथ ही अवस्थान करें। सारार्थ, दर्शनी, भाव, अनुवाद। श्री ब्रह्मा भगवान श्री क्षीरोदनाथ की वाणी को ही पुरा एव आदि 4 श्लोकों के द्वारा पुनः वर्णन कर रहे हैं। हमारे निवेदन करने से पहले ही परम पुरुष भगवान ने पृथ्वी के संताप को जान लिया है। यहाँ पुंसा कहने से जो परम पुरुष है वे स्वयं श्री कृष्ण पूर्ण रूप से आविर्भूत हुए। श्री ब्रह्म संहिता 5:49 को समझना होगा। अतः इसके अनुसार यह अर्थ होगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अवधृतः अर्थात जान लिया है। इसलिए आप सभी अंशः अर्थात भगवान के अंश स्वरूप उद्धव, सात्यकी आदि पार्षदों के साथ मिलित होकर यदुकुल में तथा इसके उपलक्षण से कुरु वंश में भी जन्म ग्रहण करें। ईश्वरेश्वरः अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण हम क्षीरोदशाई आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भाव, प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा जी क्षीर समुद्र के तट पर उपस्थित होकर पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना करते हुए समाधिस्थ हो गए और उसी समाधि अवस्था में ही उन्होंने भगवान की आदेश वाणी को श्रवण किया। यह वाणी केवल ब्रह्मा जी ही सुन सके, दूसरे नहीं सुन सके। जिन श्री कृष्ण के अंश क्षीरोदशाई की वाणी भी ब्रह्मा जी बिना समाधि के नहीं सुन सके, ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ व्रजवासी गोप गोपियां
स्वच्छंद रूप से विविध प्रकार के आलाप विहार आदि करते हैं। अतः उन व्रजवासियों के जैसा सौभाग्य दूसरा किसका होगा। महाराज परीक्षित के प्रश्न अनुसार मधुर व्रज लीला का वर्णन करने के उपक्रम में ही ब्रह्मा के समाधि योग में भगवान की इस आदेशवाणी के श्रवण के प्रसंग में श्री शुकदेव गोस्वामी ने इस तत्व की सूचना दी है। श्री ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, अब आपके सौभाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को भगवान की कृपा से उनकी लीला में सहायता या सेवा करने का अवसर मिला है। भगवान क्षीरोदशाई विष्णु ने आदेश दिया है कि पृथ्वी के भार हरण की कोई चिंता नहीं है। मैं जिनके आदेश से ब्रह्मांड का पालन कर रहा हूँ, मेरे उन परम अंशी गोलोकपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धरती के प्रति कृपा दृष्टि की है। आप लोगों के यहाँ आने से पहले ही वे पृथ्वी के संताप से अवगत हैं। अब वे पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करेंगे तथा भूभार भी हरण करेंगे। भगवान श्री हरि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए वे हमारे अर्थात क्षीरोदशाई विष्णु के भी ईश्वर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी काल शक्ति के अधीन है और वे इस काल शक्ति के अधिष्ठाता हैं। इसलिए किस पर कैसे कृपा करनी होगी वे ही जानते हैं। अतः जब तक वे पृथ्वी पर लीला करते रहेंगे, तब तक आप भी सभी देवता अपने अपने अंश के द्वारा सेवक पार्षद आदि के रूप में यदुवंश में एवं यादवों के आत्मीय कुरु आदि के वंश में जन्म ग्रहण कर भगवान श्री कृष्ण की लीला में सेवा करेंगे। एते ही यादवः सर्वे मद्गणा एव भाविनी सर्वथा मत्प्रिया देवी मत्तुल्य गुणशालिनः। अर्थात भगवान ने कहा, यदुवंशी मेरे नित्य पार्षद हैं, अतएव वे मेरे अतिशय प्रिय हैं एवं मेरे जैसे गुणों से युक्त हैं। परंतु भागवत में देखा जाता है, भगवान के आदेश से देवताओं ने यदुकुल में जन्म ग्रहण किया। महाभारत एवं श्री हरिवंश में देखा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध एवं यदुवंश के ध्वंस के पश्चात यादव और उनके आत्मीय जन स्वर्ग में गए। पद्म पुराण के वचन के अनुसार यादवों को भगवान का नित्य पार्षद स्वीकार करने से उनके स्वर्ग जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पार्षद गण श्री भगवान के प्रकट लीला के समाप्त होने पर भगवान के साथ ही नित्य धाम में चले गए। वैष्णव तोषणीकार श्रील जीव गोस्वामी पाद ने इसकी मीमांसा करते हुए कहा है कि यादव असंख्य हैं, उनमें जो देवता हैं वे ही श्री कृष्ण की प्रकट लीला की समाप्ति के बाद स्वर्ग में गए और अपने अधिकार के अनुरूप आयु के अंत में देवदेह त्याग कर नित्य धाम में पहुंचे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में कथित भवद्भिर अंशैर यदुषु पजन्यताम इस पद की व्याख्या इस प्रकार की है। श्री कृष्ण के अंश उद्धव, सात्विकी आदि पार्षदों के साथ मिलित होकर देवगण जन्म ग्रहण करें। इस व्याख्या से श्रीमद् भागवतम एवं पद्म पुराण की व्याख्याओं का सामंजस्य होता है कि श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समाप्त होने पर यादवों में मिलित देवांश स्वर्ग में गए और पार्षदांश नित्यधाम में गए। महाभारत में देखा जाता है, अर्जुन इंद्र के पुत्र है, अतः अर्जुन में इंद्र का अंश है, इसमें संदेह नहीं। किंतु महाभारत में अर्जुन का देह त्याग भी वर्णित है। श्री हरिवंश में वर्णन है, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के नित्य धाम में जाकर अर्जुन को देखा। ददर्श तत्र गोविंदम फाल्गुनेन समम मुदा, अर्थात युधिष्ठिर ने वहां अर्जुन सहित श्री गोविंद का दर्शन किया। हिमालय में अर्जुन का देह त्याग और नित्य धाम में युधिष्ठिर को अर्जुन का दर्शन, ये दोनों मिथ्या नहीं है। सामंजस्य के लिए जानना होगा कि देव देह प्राकृत है, इसलिए हिमालय में उसका पतन दिखलाया है और पार्षद देह सबके अलक्ष्य में नित्य धाम गया, यही सिद्धांत है। क्षीरोदशाई भगवान ने आदेश दिया कि जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक देवगण यदुवंश में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर रहेंगे।
परंतु स्कंद पुराण में देखा जाता है कि भगवान माधव गोप बालकों, गाय बछड़ों और बलदेव के सहित वृंदावन में नित्य क्रीड़ा करते हैं। यह नित्य अप्रकट लीला की बात है। इस विषय में वक्तव्य यह है कि श्री भगवान श्री गोलोक वृंदावन में नित्य लीला विलास करते हैं, परंतु वह लीला सर्वसाधारण के लिए अदृश्य है। श्री भगवान कभी कभी ब्रह्मांड स्थित जीवों के प्रति कृपावशतः इस लीला को प्रकट करते हैं। अतएव वह लीला जब सर्वसाधारण को दिखलाई पड़ती है तब उसे प्रकट लीला कहते हैं, और जब सर्वसाधारण को नहीं दिखती, केवल पार्षदों के द्वारा ही आस्वादनीय होती है और बिल्व मंगल आदि जैसे भक्तों के प्रेम नेत्रों के गोचर होती है, तब उसे अप्रकट लीला कहते हैं। इसलिए क्षीरोदशाई भगवान ने देवताओं को प्रकट लीला में उपस्थित रहने के लिए आदेश दिया। श्लोक 23। वासुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। अनुवाद। सर्वैश्वर्यशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज वासुदेव के घर में स्वयं ही आविर्भूत होंगे। देव पत्नियां उनकी प्रसन्नता के लिए व्रज आदि में जन्म ग्रहण करें। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। सुर स्त्रियः, यह देव पत्नी कहने से उन श्री कृष्ण की नित्य सिद्धा प्रियाओं की अंश स्वरूपा भगवान श्री उपेंद्र आदि मनवंतर अवतारों की लक्ष्मियां हैं। वे सभी श्री कृष्ण की प्रियाओं की सखी होने के लिए पूर्व जन्मकृत भजन के प्रभाव से अपनी अंशनी से पृथक होकर उनकी सखी बनकर जन्म ग्रहण करें। जैसा कि श्री उज्ज्वल नीलमणि 3:52 और 53 में कहा गया है। मनवंतरा अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण जब अपने अंश से देव योनि में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनकी प्रीति के लिए नित्य कांताओं के अंश भी देवियों के रूप में प्रकट होते हैं। इस श्री कृष्ण अवतार में अंशनी नित्य प्रियाओं की अंश रूपा देवियां व्रज में गोप कन्याओं के रूप में जन्म ग्रहण कर उन नित्य प्रिया अंशनी गोपियों की प्रिय सखियां हुई हैं। श्लोक 24। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। अनुवाद। जो भगवान श्री वासुदेव के प्रथम अंश अर्थात प्रकाश विग्रह श्री संकर्षण है, देश काल और सीमा आदि से रहित होने के कारण जो अनंत नाम से कीर्तित हैं, तथा जो अपने एक अंश से सहस्त्र मुख वाले शेष हैं, वे स्वतः प्रकाशित स्वयं मूल संकर्षण ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा से उनसे पहले आविर्भूत होंगे। सारार्थ दर्शनी भाव। अनुवाद। स्वराट, अपने भ्राता श्री कृष्ण के साथ विराजमान होने के कारण जो स्वराट हैं, ऐसे श्री बलदेव प्रभु श्री कृष्ण का प्रिय कार्य करने के लिए उनसे भी पहले आविर्भूत होंगे। ये श्री बलदेव ही अपने अंश से सहस्त्रवदन अनंत देव हैं, क्योंकि आगे श्रीमद् भागवतम 10, 64, 28 में श्री यमुना देवी के द्वारा इस प्रकार कहा जाएगा। हे जगतपते, आपने अपने शेष नामक एक अंश के द्वारा यह पृथ्वी धारण की है। जो अनंत देव हैं, वे भगवान श्री वासुदेव के कला हैं। भाव प्रकाशिका वृत्ति। क्षीरोदशाई भगवान के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से लीलामय श्री कृष्ण की सेवा के लिए यदुवंश में जन्म ग्रहण करने के लिए कहा। तदनंतर श्री भगवान यदुवंश को कैसे धन्य करेंगे, यह वासुदेव गृहे साक्षात आदि श्लोक में कहा गया है। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, दूसरे दूसरे समय भगवान पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मत्स्य, कुर्म आदि अपने अंशों को प्रकट कराते रहे हैं, परंतु इस बार हम लोगों के भाग्य की कोई सीमा नहीं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में भगवान स्वयं अवतीर्ण हो रहे हैं।
मत्स्य, कुर्म आदि भगवान के अवतार किसी के पुत्र होकर जन्म नहीं लिए हैं। वे अचानक ही आत्म प्रकाश कर जगत कार्य का समाधान कर अंतर्हित हो गए। परंतु इस बार श्री भगवान ब्रह्मांड के नियमानुसार जन्म ग्रहण करते हुए अवतीर्ण होंगे। चंदन जैसे मले पर्वत के बिना अन्यत्र उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही श्री भगवान भी अपने भक्त के वंश बिना अन्यत्र कहीं भी जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए वे अपने परम भक्त यदु के वंश में वात्सल्य प्रेम की मूर्ति श्री वसुदेव महाराज के घर में प्रकट होंगे। श्री ब्रह्मा ने और भी कहा, हे देवताओं, इस लीला में देव रमणियों के भाग्य की भी सीमा नहीं है। वे भी इस बार श्री कृष्ण की प्रियाओं की सेवा के लिए पृथ्वी में जन्म ग्रहण करेंगी। देव रमणियों का श्री कृष्ण लीला के समय जन्म ग्रहण करने के विषय में पद्म पुराण में भी देखा जाता है। गोपयस्तु श्रुतयो गया ऋषिजा गोप कन्यका देव कन्याश्च राजेंद्र न मनुष्यः कदाचन। अर्थात श्री वृंदावन लीला में श्री कृष्ण की प्रियसी गोपियां कोई भी मानवी नहीं है। साधन सिद्धा अर्थात मुनिचरी और श्रुतिचरी गोपियां, देव कन्याएं एवं नित्य सिद्धा गोपियां ही इस लीला के परिकर हैं। पूर्व कल्प में श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुनकर जो देव कन्याएं गोपी भाव से भगवान श्री गोपीनाथ की सेवा करने के लिए उत्सुक हुई थीं, उन्होंने ही इस श्री वृंदावन में गोपी रूप में मार्त स्थानीय गोपियों के गर्भ से जन्म ग्रहण कर नित्य सिद्धा प्रियसियों के अनुगत होकर श्री गोपीनाथ के सेवाधिकार को प्राप्त किया है। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ 3:52-53 में श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, नित्य प्रियाणाम अंशास्तु या जाता देवयोनयः ता अंशनी नामेवासाम प्रिय सख्यो अभवन व्रजे। अर्थात श्री कृष्ण जब अपने अंश से देव योनि में आविर्भूत होते हैं, उस समय उनके प्रीति विधान के लिए उनकी नित्य कांताओं की अंश भी देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। वे देव रमणियां ही अब श्री कृष्ण अवतार के समय व्रज में गोप कन्याएं होकर अपनी अंशिनी नित्य प्रियाओं की नित्य सखियां होती हैं। इसके अतिरिक्त देव रमणियां अपने भाव के अनुसार श्री रुक्मणी आदि श्री कृष्ण प्रियसों की सेवा के लिए विभिन्न स्थानों में जन्म लेकर श्री कृष्ण की द्वारिका लीला के समय कोई रुक्मणी आदि महिषियों की सखी के रूप में, कोई दासी के रूप में सेवा अधिकार को प्राप्त करती हैं। प्रस्तुत श्लोक में संभवन्तु सुरस्त्रियाः पद के द्वारा ब्रह्मा जी इस विषय को देवताओं से कह रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वितीय व्यूह संकर्षण सभी लीलाओं में उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वे स्वराट हैं। वे कभी भी श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं रह सकते। जिस लीला में जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही अवतीर्ण होकर श्री कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:8 में श्री बलराम गुसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे कृष्णेर सेवन। अनंत संहिता में भी देखा जाता है कि श्री संकर्षण श्री कृष्ण के निवास स्थान, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, उपाधान, छत्र आदि अनेकों मूर्तियां धारण कर श्री कृष्ण की यथा योग्य सेवा करते हैं। इसलिए संकर्षण का नाम शेष है। श्री भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तब संकर्षण यथा योग्य रूप में उस लीला के अनुरूप सेवा में नियुक्त रहते हैं। भगवान जब श्री राम रूप में लीला करते हैं उस समय संकर्षण लक्ष्मण के रूप में उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लीला में वे किसी न किसी रूप में उनकी सेवा में निमग्न रहते हैं। इसलिए संकर्षण स्वराट हैं। महाप्रलय में भी जब भगवान संपूर्ण विश्व को अपने में लीन कर शयन करते हैं तब भी संकर्षण शेष रूप में उनकी शैया बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे भक्त चूड़ामणि भी हैं। वे निरंतर हजारों मुखों से श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, श्री संकर्षण प्रत्येक लीला में ही श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु इस बार की लीला में कुछ विशेषता होगी।
क्योंकि इस बार श्री संकर्षण श्री कृष्ण के बड़े भाई होकर आएंगे। इसका कारण है कि श्री राम लीला में उन्होंने छोटे भाई के रूप में श्री रामचंद्र की सेवा कर बड़ा दुख अनुभव किया है, इसलिए इस बार वे बड़े भाई होकर सेवा करेंगे। वह दुख किस प्रकार का है? यथा जब भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री संकर्षण के अवतार श्री लक्ष्मण ने भी अयोध्या त्याग कर श्री रामचंद्र की सेवा करने के उद्देश्य से उनका अनुगमन किया। जब श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलते थे, तब वे मन ही मन इस प्रकार चिंता करते थे, यदि मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र होता, तब हमारी कुल प्रथा के अनुसार मुझे ही राजा बनने का अधिकार प्राप्त होता। तब माता कैकेयी पिता दशरथ से मेरे ही वनवास का वर मांगती, इसमें संदेह नहीं है। इसका कारण है कि माता कैकेयी ने भरत को राजा बनाने के लिए ही श्री राम के वनवास का वर मांगा था, किंतु उनकी श्री राम से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। ऐसा विचार करके श्री लक्ष्मण बहुत ही खेद करते थे कि हाय, मैं श्री राम का ज्येष्ठ भ्राता क्यों नहीं बना। भक्त वत्सल श्री भगवान ने श्री संकर्षण के उस दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण लीला में उन्हें अपना बड़ा भाई बना लिया। इसलिए श्री बृहद सहस्त्र नाम स्तोत्र में श्री बलदेव का नाम है पूर्व भक्ति खेदाच्युताग्रजा, अर्थात पूर्व रामलीला में श्री राम की सेवा नहीं कर पाने के खेद से जो बाद में श्री कृष्ण लीला में अच्युत श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बने, वे श्री बलदेव। श्लोक 25। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुरंशेन कार्यार्थे संभविष्यति। अनुवाद। अद्वय ज्ञान परतत्व श्री भगवान की एक ही माया शक्ति स्वरूप भेद से उन्मुख मोहिनी और विमुख मोहिनी है। उन्मुख मोहिनी माया गोकुलेश्वरी अंतरंगा शक्ति योग माया के नाम से प्रसिद्ध है, एवं विमुख मोहिनी माया अखिलेश्वरी बहिरंगा जड़ माया के नाम से कीर्तित है। एक ही माया के इन दो प्रकार के स्वरूपों के द्वारा अप्राकृत एवं प्राकृत दोनों ही जगत सम्मोहित हैं। जिस माया के द्वारा अप्राकृत एवं प्राकृत ये दोनों प्रकार के जगत मोहित होते हैं, भगवान के आदेश से वही भगवत शक्ति विष्णु माया अपने अंशभूत बहिरंगा माया शक्ति के साथ श्री भगवान के सेवा कार्य के लिए अर्थात उन्मुख मोहिनी योग माया स्वरूप के द्वारा देवकी के सप्तम गर्भ का आकर्षण, यशोदा को सुलाना आदि जैसे कार्य एवं विमुख मोहिनी जड़ माया स्वरूप के द्वारा कंस आदि की वंचना रूप कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रादुर्भूत होंगी। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। अपने लीला परिकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए एवं भक्त द्वेषी कंस आदि असुरों को मोहित करने के लिए श्री भगवान ने क्रमशः योग माया और महामाया को आदेश दिया। इसी को श्री ब्रह्मा जी विष्णुर माया आदि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। योग मायाम समादिशत, अर्थात भगवान ने योग माया को आदेश दिया था। आगे श्रीमद् भागवत 10:2-6 में इस प्रकार कहा जाएगा। इसलिए प्रभुणा आदिष्टा, अर्थात अपने प्रभु श्री कृष्ण के आदेश से योग माया अंशेन, अर्थात अपने अंश स्वरूप बहिरंगा माया के साथ ही भगवत कार्य को पूर्ण करने के लिए आविर्भूत होंगी। यया सम्मोहितम जगत, योग माया की अंशभूता बहिरंगा जड़ माया के द्वारा यह जगत विमोहित होता है, अथवा अप्राकृत और प्राकृत भेद से जगत दो प्रकार के हैं। योग माया स्वयं ही अप्राकृत जगत को एवं अपनी अंशभूता जड़ माया के द्वारा प्राकृत जगत को मोहित करती हैं। श्री नारद पंचरात्र के श्रुति विद्या संवाद में जड़ माया को योग माया का अंश कहा गया है। उन परम पुरुष भगवान की एक पराशक्ति है, वही दुर्गा है जो पराशक्ति से तदात्मिक है। जो परा अर्थात परम शक्ति है वह श्री महाविष्णु स्वरूपिणी है।
इस महाविष्णु स्वरूपिणी पराशक्ति के विज्ञान मात्र से ही एक मुहूर्त में ही देवों के भी देव परम पुरुष की प्राप्ति होती है, अन्य किसी रीति से नहीं। ये एक ही प्रकार की पराशक्ति प्रेम सर्वस्व स्वभाव भूता आह्लादनी शक्ति गोकुलेश्वरी है। इनका आश्रय ग्रहण करने से आदिदेव अखिलेश्वर भगवान को सहज रूप में ही जाना जा सकता है। इनकी आवरणी शक्ति ही अखिल विश्व ब्रह्मांड की ईश्वरी महामाया है, जिनके द्वारा निखिल जगत और समस्त देह अभिमानी जीव मुग्ध हो रहे हैं। यहाँ एका का अर्थ है कि माया एक ही प्रकार की है। इन्हीं का दूसरा नाम एकानंशा अर्थात अखंड स्वरूपा माया है। कार्यार्थे वे माया दो प्रकार के कार्य करने के लिए अवतरित हुई, योग माया का कार्य और जड़ माया का कार्य। प्रथमतः देवकी के सप्तम गर्भ का आकर्षण, माता यशोदा को निद्रा के वशीभूत करना आदि योग्य माया का ही कार्य है, न कि जड़ माया का। इसका निम्नलिखित कारण है। पहला, अपने नियंता श्री बलदेव का आकर्षण करने का सामर्थ्य जड़ माया में नहीं है। दूसरा, माता यशोदा का निद्रा के वशीभूत हो जाना प्राकृत रजोगुण का कार्य नहीं है, जैसा कि उज्ज्वल नीलमणि 15:219 में कहा गया है। गोपियां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत चतुर्थ तुरीय अवस्था को भी अतिक्रम करके पंचमम प्रेममयी अवस्था में स्थित है। इसलिए हरिप्रिया गोपियों का कभी भी रजोवृत्ति से उत्पन्न स्वप्न आदि संभव पर हो ही नहीं सकता। तीसरा, ऐसे सिद्ध परिकोरों पर जड़ माया अपना प्रभाव विस्तार करने में असमर्थ है। किंतु दूसरी ओर देवकी की कन्या के जन्म होने के विषय में कंस की वंचना आदि जो कार्य है वे जड़ माया के ही कार्य हैं, न कि योग माया के। इसका कारण है कि कंस जैसे कृष्ण विमुख दुष्ट लोगों के प्रति योग माया की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वे जड़ माया ही कंस के हाथ से निकलकर आकाश में उठकर विंध्यवासिनी आदि रूपों में बहुत से स्थानों में बहुत से नामों को धारण करके विराज रही हैं। जैसा कि माया ने स्वयं ही मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य चंडी अध्याय 11 में कहा है। वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के उपस्थित होने पर मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण करूंगी एवं विंध्याचल वासिनी होकर असुरों का नाश करूंगी इत्यादि। इसी प्रकार रास लीला आदि का संपादन करने के लिए भगवत प्रियसियों के पति ससुर आदि आत्मीय जनों को मोहित करना योग माया का ही कार्य है, जड़ माया का नहीं। इसका कारण इस प्रकार है। पहला, उन आत्मीय जनों में भगवत विमुक्ता नहीं है। दूसरा, जड़ माया के द्वारा मोहित होने के लिए भगवान से विमुख होना आवश्यक है। तथा तीसरा, विशेषकर उसी रासलीला श्रीमद् भागवत 10:29-1 में कहा गया है कि श्री भगवान ने अर्थात षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने पर भी योग माया को अधिक रूप में आश्रय कर रमण करने की इच्छा की। दुर्योधन आदि तथा शाल्व आदि असुरों ने भगवान के गरुड़ वाहन तथा विश्वरूप आदि ऐश्वर्यों के दर्शन करने पर भी कहा, यह ईश्वर नहीं है, निर्लज्ज यादव है। इस प्रकार से असुरों का मोहन कार्य जड़ माया का ही कार्य है, योग माया का नहीं, क्योंकि दुर्योधन आदि असुर भगवत विमुख थे। इस प्रकार विमुख मोहन कार्य जड़ माया का तथा उन्मुख मोहन कार्य योग माया का है। यही वास्तव सिद्धांत है। किंतु वात्सल्य के महाप्रेमवान श्री नंद यशोदा आदि के द्वारा विश्वरूप दर्शन या वरुण लोक दर्शन आदि के अंत में वात्सल्य आदि भाव की अधिकता के कारण ऐश्वर्य ज्ञान के उपस्थित होने पर भी असंभ्रम भाव के कारण ही उस ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं करने वाला जो मोहन कार्य है वह ना तो योग माया का कार्य है और ना ही जड़ माया का, बल्कि ये उसी प्रेम का स्वभाव है जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को आच्छादित करके चिन्मय ममता रूप रस्सी के द्वारा श्री कृष्ण को बांधकर प्रतिक्षण
उनके प्रति अत्यधिक स्नेह को उत्पन्न कर उनके माधुर्य आस्वादन रूप महासमुद्र में उन भक्तों को निमज्जित करता है। इसके द्वारा प्रेम का असाधारण लक्षण सूचित होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत 10:8-43 में कहा भी गया है, विभु ईश्वर श्री कृष्ण यशोदा के प्रति पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का विस्तार करने लगे। इससे यही जाना जाता है कि पुत्र स्नेहमयता ही वात्सल्य प्रेम का असाधारण लक्षण है। मोहन कार्य में जड़ माया से साधर्म्य होने के कारण ही इस उद्धृत श्लोक में माया कहा गया है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, अचिंत्य अनंत शक्तियों से युक्त श्री भगवान के जिस माया शक्ति से समस्त जगत चिरकाल से मुक्त है, जिस माया के प्रभाव से कोई भी अपने स्वरूप को जान नहीं पाता तथा देह ग्रह आदि में आसक्त होकर उनके करोड़ों जन्म निकल जाते हैं, ऐसी जगन मोहिनी माया भी मायाधीश श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए स्वयं आविर्भूत होंगी और भगवान की इच्छा के अनुरूप मोहन कार्य करके लीला में सहायता करेंगी। श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण लीला कथा का विवेचन करने से देखा जाता है कि श्री कृष्ण के आदेश से माया ने श्री बलदेव को देवकी के गर्भ से आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। श्री कृष्ण के जन्म के समय व्रजवासी गोप गोपियों को निद्रा के वशीभूत किया। स्वयं यशोदा की कन्या रूप में जन्म लेकर मथुरा में आई एवं कंस के हाथ से निकलकर कंस को डांट टपट कर अंतर्हित हो गई। उसके पश्चात विंध्याचल आदि अनेक स्थानों में अनेक मूर्तियों में तथा बहुत से नामों से विराजमान हुई। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की रास आदि लीलाओं में भी श्री राधिका आदि प्रियसी गोपियों के पति, भ्राता, सास आदि को मोहित कर श्री कृष्ण लीला की सहायता की। इन सब बातों के अति गोपनीय होने के कारण ही ब्रह्मा जी ने देवताओं के निकट कुछ भी प्रकाश नहीं किया, केवल मात्र आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यर्थे संभविष्यति अर्थात सर्वनियंता भगवान के आदेश से माया मोहन कार्य अर्थात मुग्ध करने के लिए जन्म ग्रहण करेंगी, इतना कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया। श्लोक 26। श्री शुक उवाच इत्यादिश्य अमरगणान् प्रजापति पतिर्विभु आश्वास्य च महिं गिरिभिः स्वधाम परमं ययो। अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, दक्ष आदि प्रजापतियों के भी पति ऐश्वर्यशाली श्री ब्रह्मा ने देवताओं को इस प्रकार श्री भगवान के अवतार से संबंधित आदेश सुनाया तथा पृथ्वी देवी को विविध वचनों के द्वारा सांत्वना देकर वे अपने परम धाम ब्रह्मलोक को चले गए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा ने देवताओं को भगवान श्री विष्णु का आदेश सुनाया तथा अनेक प्रकार के मधुर वचनों के द्वारा पृथ्वी देवी को भी सांत्वना दी। श्लोक 27। शूरसेनो यदुपतिर् मथुरामवसन् पुरीं माथुरान् शूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा। अनुवाद। प्राचीन काल में यादवों की राजा शूरसेन मथुरापुरी में वास करते हुए मथुरा मंडल एवं शूरसेन नामक प्रदेशों का उपभोग अर्थात उन पर शासन करते थे। सारार्थ दर्शनी टीका भाव अनुवाद। श्री वसुदेव के घर में अर्थात मथुरा में श्री भगवान के अवतरित होने के प्रसंग को कहने के लिए ही श्री शुकदेव गोस्वामी सर्वप्रथम शूरसेनः इत्यादि श्लोक के द्वारा उस प्रसंग के उपयोगी कथाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। पुराकाल में महाराज शूरसेन मथुरा मंडल और शूरसेन देशों पर शासन करते थे। श्लोक 28। राजधानी तथा सा भूत सर्व यादव भूभुजाम
मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। अनुवाद। उसी समय से वह मथुरापुरी यदुवंशीय राजाओं की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस मधुपुरी में भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। सारार्थ, दर्शनी, टीका, भाव, अनुवाद। भगवान श्री हरि मथुरा मंडल में नित्य ही विराजमान रहते हैं। इस वाक्य के द्वारा यही व्यंजित हुआ है कि स्वयं भगवान परिपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण अपने उस मथुरा धाम में सदा सर्वदा वर्तमान रहते हुए भी वहां पर आविर्भूत होते हैं, अर्थात प्रपंच में गोचरीभूत होते हैं, न कि वैकुंठ आदि किसी अन्य स्थान से आकर वहां अवतीर्ण होते हैं। भगवान के आविर्भाव के समय वैकुंठ और श्वेतद्वीप आदि स्थानों से उनके अंश अवतार भी आकर उनमें मिलित होते हैं एवं लीला के अंत में वे सब अंश अवतार अपने अपने धामों में चले जाते हैं। अतएव अन्य अन्य अवतारों के ही वैकुंठ आदि धामों से अवतरित होने तथा पुनः वहां लौट जाने की प्रसिद्धि है, ऐसा जानना होगा। जैसा श्री कृष्ण के अनुरागपूर्ण हास परिहास, आमोद प्रमोद और लीला में चितवन से सम्मानित होकर व्रत सुंदरियां अभिमानवती हो जाया करती थीं। श्री कृष्ण जिस समय जहां भी जाते उन व्रज रमणियों के नेत्र उनकी ओर ही लगे रहते थे। उनके नेत्रों के साथ साथ उनका चित्त भी श्री कृष्ण में ऐसा आविष्ट हो जाता था कि वे अपने घर के कार्यों को अधूरा ही छोड़कर काठ की पुतलियों की भांति खड़ी की खड़ी रह जाती थी। श्रीमद् भागवत 3:2-15 में पहले व्याख्या की गई है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री परीक्षित महाराज को कहा, जगत के जीव माया मोह से मुक्त होकर जगन्नाथ को स्मरण करना भूल जाते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ जगत जीवों को कभी नहीं भूलते। जगत जीवों के प्रति अत्यंत करुणा प्रकाश कर वे स्वयं ही आविर्भूत होते हैं। दैत्यों के भार से आक्रांत पृथ्वी का ब्रह्मा के निकट गमन, क्षीर सागर के तट पर भगवान की आराधना एवं क्षीरोदशाई भगवान की दैव वाणी का वर्णन कर श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस परम तत्व को प्रकाश किया। श्री कृष्ण ने मथुरा मंडल में अवतीर्ण होकर जगत को कृतार्थ कर दिया। अतः श्री कृष्ण का अवतार होने से पहले मथुरा की कैसी अवस्था थी एवं श्री भगवान मथुरा मंडल में ही क्यों अवतीर्ण हुए तथा मथुरावासी भक्तजन कैसे थे आदि तथ्यों को प्रकाश करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी अब मथुरा मंडल के विषय में कुछ कहने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित महाराज, पूर्व काल में शूरसेन नामक एक नरपति श्री भगवान की नित्य विलास भूमि मथुरापुरी में निवास करते थे और वहां शासन संरक्षण आदि करते थे। इस परम पवित्र भूमि का नाम मथुरा क्यों हुआ, यह गोपाल तापनी श्रुति में देखा जाता है। मथ्यते तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सारभूतम यदस्याम मथुरा सा निगद्यते। श्री गोपाल तापनी उपनिषद उत्तर 64। अर्थात जिस प्रकार दही का मंथन करने से उसका सारभूत नवनीत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान द्वारा समस्त जगत का मंथन करने पर उसकी सार स्वरूप श्री मदन गोपाल मूर्ति आविर्भूत हुई है। इन्हीं कारणों से इस पुरी का नाम मथुरा है। अथवा मथनाति तदितरत सर्वम खंड्यति, अर्थात जो धाम श्री कृष्ण संबंध के अतिरिक्त दूसरी समस्त विषय आसक्तियों का खंडन करता है, उस धाम को मथुरा कहते हैं। यह मथुरा मंडल 84 कोस तक व्याप्त सहस्त्रदल कमल के समान है। इसके मध्य स्थल में श्री भगवान का आविर्भाव स्थान है। इस स्थान का नाम मथुरापुरी है एवं वर्तमान समय में मथुरापुरी ही मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। श्री वृंदावन भी मथुरा मंडल के अंतर्गत है, परंतु मथुरापुरी कहने से श्री वृंदावन नहीं समझा जाएगा, परंतु मथुरा मंडल कहने से मथुरापुरी
और श्री वृंदावन आदि सभी स्थानों को ही समझना होगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततैता मोक्षदायी कह। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, विष्णु, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। इस श्लोक में मथुरा शब्द मथुरा मंडल वाची है, किंतु श्री कृष्ण लीला कथा के वर्णन में मथुरा शब्द मथुरापुरी को ही लक्ष्य करता है, मथुरा मंडल को नहीं। यदुपति शूरसेन के समय से मथुरापुरी यादवों की राजधानी रही है। यद्यपि ययाति के अभिशाप से यदुवंशियों का राज्याभिषेक नहीं होता था और यदुवंशी राजमुकुट धारण नहीं करते थे, फिर भी उनका सम्मान और संपत्ति तात्कालिक राजाओं की तुलना में कुछ कम नहीं था। इसलिए श्रीमद् भागवत में मथुरापुरी का यादवों की राजधानी के रूप में वर्णन हुआ है। महाराज परीक्षित के निकट मथुरा का पुरातन वृतांत वर्णन करते समय श्री शुकदेव गोस्वामी को मथुरा का महात्म्य और मथुरा वासियों का सौभाग्य स्फूर्ति होने के कारण उन्होंने परमानंद से कहा, भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिहि, अर्थात भगवान मथुरा में नित्य ही निवास करते हैं। जिनके ऐश्वर्य एवं माधुर्य की तुलना प्राकृत, अप्राकृत अनंत करोड़ ब्रह्मांडों में तथा वैकुंठ में भी खोज करने पर नहीं मिलती, ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जहां अपने रूप गुण से युक्त और लीला विलास परायण हैं, एवं जिस मथुरा के अधिवासी कीट पतंग वृक्ष लता तक भी श्री भगवान के अति प्रिय हैं, ऐसी मथुरापुरी की महिमा का क्या अंत है। पद्म पुराण में मथुरा का इस प्रकार अतुलनीय महात्म वर्णन हुआ है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठांच गरीयसी, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण जहाँ नित्य नए नए लीला रस का आस्वादन कर परितृप्त होते हैं, ऐसी मधुपुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है और वैकुंठ से भी अधिक सौभाग्यवती है। गोपाल तापनी श्रुति में कहा गया है कि श्री भगवान के नित्य लीला विलास भूमि मथुरा हमारे वास्थान की भांति जड़ पदार्थ नहीं है, बल्कि मथुरा चित पदार्थ और ब्रह्म स्वरूप है। करुणामय श्री भगवान जगत के जीवों को कृतार्थ करने के लिए उनके चिन्मय धाम को प्राकृत की भांति सजाकर मर्त्यलोक में प्रकाश कर रखे हैं, किंतु चिन्मय धाम को देखने के चक्षु हमारे पास नहीं है। महाप्रलय के समय अनंत कोटि ब्रह्मांड चूर्ण विचूर्ण हो जाने पर भी मथुरा मंडल अविकृत भाव से ही रहता है। प्रलय का कंपन मथुरा मंडल को स्पर्श नहीं कर पाता है। मथुरा में काल का प्रभाव नहीं है। समस्त कालों के नियंता श्री भगवान अपने प्रिय वासस्थान की सर्वदा ही रक्षा और पालन करते हैं। अतएव भगवान के स्वरूप, नाम तथा भगवान के धाम के प्रति प्राकृत बुद्धि रखना महा अपराधजनक है। उनमें अप्राकृत बुद्धि आने से ही जीव कृतार्थ हुआ करता है, इसमें संदेह नहीं है। पद्म पुराण में श्री भगवान ने स्वयं कहा है, अहो दुराशय व्यक्ति मेरे नित्य धाम मथुरा का तत्व नहीं जानते। ब्रह्मा आदि सुरेंद्रगण, अनंत जैसे नागेंद्र एवं नारद आदि मुनीन्द्रगण सर्वदा इस धाम की स्तुति करते हैं। यह धाम मेरे लिए भी मनोहर है, यहाँ तक कि मेरे ही श्री विग्रह तुल्य है। पद्म पुराण में और भी कहा गया है, मथुरा सकाम व्यक्तियों के लिए कामप्रद, मुक्तिकामी के लिए मुक्तिप्रद और भक्तिकामी के लिए भक्तिप्रद है। अतः कौन व्यक्ति ऐसे स्थान का आश्रय करने का अभिलाषी नहीं होगा। अयोध्या, मथुरा जैसे 7 मुक्ति क्षेत्र समस्त शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। उनमें से 6 क्षेत्रों में मुक्ति प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ फल है, किंतु मुक्तों के लिए भी प्रार्थनीय हरि भक्ति मथुरा में ही प्राप्त होती है। वराह पुराण में वर्णन है, अन्य स्थानों पर जो समस्त पाप किए जाते हैं वे तीर्थों में गमन करने से ही क्षय होते हैं, किंतु तीर्थों में कोई पाप करने से वह वज्रलेप की भांति होता है, अर्थात वह किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता है।
सभी तीर्थों में यही नियम है, किंतु मथुरा की कुछ विशेषता है। मथुरा में कोई भी पाप करने से वह मथुरावास से ही क्षय होता है। मथुरापुरी स्वयं भगवान का लीला क्षेत्र होने से स्वभावता ही वह परम पुण्यशाली है, अतः वह किसी भी प्रकार से पाप रह नहीं सकता। श्लोक 29। तस्यां तु कहिर्चिच्च छौरिर्वसुदेव कृतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत। अनुवाद। एक समय शूरवंशीय श्री वसुदेव उसी मथुरापुरी में विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। प्रयाणे अर्थात विवाह के दूसरे दिन श्री वसुदेव महाराज ने सूर्यया अर्थात नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ अपने घर जाने के लिए रथ पर आरोहण किया। श्लोक 30। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिये चिकीर्षया रश्मीन् हयानाम जग्रह रौकमे रथशतैर्वृतः। अनुवाद। उग्रसेन महाराज के पुत्र कंस सैकड़ों स्वर्णमय रथों से परिवृत होकर अर्थात घिरकर वहां पहुंचा तथा अपनी बहन देवकी के प्रीति विधान की इच्छा से उसने देवकी के रथवाहक घोड़ों की लगाम पकड़ ली। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। कहीं कहीं स्वसुह के स्थान पर भगन्य ऐसा पाठांतर भी पाया जाता है। भगिनी और भागिनी ये दोनों ही शब्द द्विरूप नामक कोश में पाए जाते हैं। अपनी बहन देवकी का प्रिय कार्य करने की कामना से महाराज उग्रसेन का पुत्र कंस स्वयं ही देवकी के रथवाहक घोड़ों की लगाम पकड़कर सारथी का कार्य करने लगा। श्लोक 31। चतुशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनां अश्वानां युतं सार्धं रथानां च 300। श्लोक 32। दासीनां सुकुमारिणां द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादाद् याने दुहित्रवत्सलः। अनुवाद। देवकी के पिता देवक अपनी पुत्री से अत्यंत प्रीति करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का दामाद के गृह गमन के समय स्वर्ण की मालाओं से विभूषित 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ तथा विविध वस्त्र अलंकारों से परिशोभित 200 नव यौवना दासियां दहेज के उपहार स्वरूप में प्रदान की। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। पारिबर्हम अर्थात विवाह में दिए जाने वाले उपहार। याने अर्थात वर वधू के गृह गमन के समय। श्लोक 33। शंखतुर्यं मृदंगाश्च नेदुर्दुन्दुभ्यः समं प्रयाण प्रक्रमे तावद् वरवधूः सुमंगलम्। अनुवाद। हे वत्स परीक्षित, वर वधू की यात्री के प्रारंभ में शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्भी आदि सभी वाद्य यंत्र एक साथ मंगल ध्वनि करने लगे। श्लोक 34। पथि प्रग्रहिणं कंसम् आभाष्य अह शरीरवाक् अस्वास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुध। अनुवाद। कंस घोड़ों की लगाम पकड़कर रथ चला रहा था। उसी समय मार्ग में दैववाणी या आकाशवाणी उसे संबोधित कर कहने लगी, रे मूर्ख, तू जिसे रथ में बिठा कर ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरे प्राणों का संहार करेगा। सारार्थ दर्शनी भाव अनुवाद। आकाशवाणी ने प्रगृहणम घोड़ों की लगाम पकड़ने वाले सारथी कंस को आभाष्य रे मूढ़ कंस इस प्रकार से संबोधन करके कहा, तू जिसे इतनी प्रीति से उसके पति के घर ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरे प्राणों का संहार करेगा।
यहाँ पुत्र न कहकर गर्भ या 8वें गर्भ की संतान कहा गया है। इसका कारण यह है कि देवकी की गोद में 8वें गर्भ के रूप में कन्या को देखकर भी कंस के मन में उसके द्वारा अपने संहार के विषय में कोई संदेह न हो। यदि प्रश्न हो कि आकाशवाणी क्यों हुई, तो इसके समाधान के लिए टीकाकार निम्नलिखित कारण दे रहे हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण अपनी जननी देवकी के प्रति अत्यधिक स्नेहशील कंस का किस प्रकार से वध करेंगे। इस चिंता से व्याकुल होकर देवताओं ने देवकी के प्रति कंस के अपराध को उत्पन्न करने के लिए बादलों में छिपकर अदृष्ट अर्थात अशरीरी रूप से वाणी कही अर्थात आकाशवाणी की। अतएव बादलों में छिपकर जो वाणी कही गई वह देवताओं की ही वाणी है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा, श्री वसुदेव महाराज ने अपनी माता आदि से सुना था कि उनके जन्म के समय आकाश में आनक, दुंदुभी, नगाड़े बजे थे, जो भविष्य में उनके माध्यम से भगवान के अवतरित होने के सूचक थे। श्री वसुदेव महाराज को इस विषय में दृढ़ निश्चय कराने के लिए आकाशवाणी हुई थी। तीसरा, श्री वसुदेव के मुख से श्रवण करके देवकी देवी ने भी कहा, अहो मेरे गर्भ से भगवान अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार से देवकी के ऐसे आनंद को बढ़ाने के लिए। चौथा, मारीची के 6 पुत्रों की कंस के हाथों से मरकर शाप से मुक्ति भी आकाशवाणी के प्रयोजन को व्यंजित कर रही है। श्लोक 35। इत्ययुक्ता सा खला पापो भोजानां कुलपांसनः भागिनीं हन्तुमारब्ध खड्गपाणि कचे अग्रहीत। अनुवाद। भोज कुल के कलंक स्वरूप पापात्मा और क्रूरमती कंस ने इस आकाशवाणी का श्रवण करने के साथ ही साथ बहन देवकी का विनाश करने के उद्देश्य से एक हाथ में तलवार धारण कर ली और दूसरे हाथ से देवकी के केशों को पकड़ लिया। सारार्थ, दर्शनी, भाव अनुवाद। कुल को कलंकित करने वाला अर्थात भोज कुल का कुलंगार स्वरूप कंस। आरब्धः अर्थात हत्या करने के लिए उद्यत हो गया। कचे अग्रहीत अर्थात कंस ने अपनी बहन देवकी के प्रति प्रीति की अधिकता के कारण रथ के सारथी के रूप में अपने जिस बाएं हाथ से घोड़ों की लगाम को पकड़ी थी, सहसा उसी बाएं हाथ से उसने अपनी प्यारी बहन का वध करने के उद्देश्य से उसके केश पकड़ लिए। उसी प्रकार दाहिने हाथ से चाबुक को छोड़कर तलवार उठा ली। अहो, दुष्ट जनों के स्नेह में लोक लज्जा अथवा धर्म भय आदि की कोई अपेक्षा ही नहीं होती, वह स्वयं ही घातक तुल्य होता है, यह भाव है। श्लोक 36। तम जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। अनुवाद। उस समय महात्मा श्री वसुदेव उस स्त्री हनन रूप निंदित कर्म में उद्यत, निर्लज्ज और क्रूर कंस को स्तुति आदि साममार्ग के द्वारा सांत्वना देते हुए कहने लगे। सारार्थ, दर्शनी, भाव अनुवाद। कंस निशंसम अर्थात क्रूर है। श्री वसुदेव महाभाग अर्थात प्रशांत चित्त हैं, क्योंकि अपने ही समक्ष अपनी पत्नी का वध करने में प्रवृत्त कंस के प्रति उनमें तनिक भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, तथा वे धैर्य, गंभीरता, क्षमा और चतुरता आदि गुणों के महान समुद्र हैं। अथवा यदि प्रश्न हो कि वैसा महाक्रूर कंस किस लिए श्री वसुदेव महाराज के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनेगा, इसके उत्तर में कहते हैं कि श्री वसुदेव महाभागः अर्थात महात्मा हैं। भाग्यशाली व्यक्तियों के प्रति बाघ तथा सर्प आदि कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते, यह भाव है। भाव प्रकाशिका वृत्ति। पतित पावनी गंगा के स्पर्श से या दर्शन मात्र से ही
जीवों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और जीव संसार से मुक्त हो जाता है। परंतु ऐसी गंगा में भी मगरमच्छ आदि हिंसक प्राणी रहते हैं और उनके अत्याचार से गंगा भक्ति परायण व्यक्ति भी भयभीत होते हैं, पीड़ित भी होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें मृत्युग्रस्त भी होना पड़ता है। पूर्व श्लोक में वर्णित श्री भगवान के लीला क्षेत्र परम पवित्र मथुरा में भी कंस आदि असुरों को स्थान मिला था एवं उनके अत्याचारों से श्री कृष्ण के भक्त अत्यंत उत्पीड़ित हुए थे। न जाने इस भक्त निग्रह अर्थात दंड के पीछे भक्त रक्षक भगवान श्री कृष्ण की कौन सी करुणा छिपी हुई है। श्री भगवान के आविर्भाव से पूर्व मथुरा में जिस प्रकार से असुरों ने भक्तों पर अत्याचार किया था, श्री कृष्ण के जनक जननी श्री वसुदेव देवकी के विवाह के वर्णन प्रसंग में श्री शुकदेव महाराज उसी को श्री परीक्षित महाराज से कहने लगे। हे महाराज परीक्षित, श्री कृष्ण अवतार के कुछ दिन पहले मथुरा में शूरसेन नामक नरपति के पुत्र वसुदेव जी देवक राज नंदिनी देवकी के साथ विवाह करके दूसरे दिन अपने घर जाने लगे। देवक ने अपनी कन्या की विदाई के समय बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार आदि उपहार दहेज में दान दिए। यात्रा के समय बहुत प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि और पुरवासियों की आनंद ध्वनि मथुरापुरी में चारों ओर गूंजने लगी। वर वधू भी सुसज्जित होकर रथ में चढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ऐसे समय में कंस वहां उपस्थित हुआ। कंस देवक के भ्राता उग्रसेन का पुत्र और देवकी का बड़ा भाई था। यद्यपि कंस देवकी का सहोदर अर्थात सगा भाई नहीं था, तथापि वह देवकी को सगे भाई से भी अधिक प्यार करता था। देवकी कंस से आयु में बहुत छोटी थी, इसलिए संबंध से बहन होने पर भी आयु में कन्या के समान थी। इसलिए कंस अपने रथ से उतरकर बड़े स्नेह से देवकी वसुदेव के रथ में बैठकर सारथी के हाथ से घोड़े की लगाम लेकर स्वयं रथ चलाने लगा। श्री वसुदेव महाराज कंस के लिए कोई अपरिचित व्यक्ति न थे। तेषां स्वसारा सप्तासन धृत देवादयो नृप शांति देवो उपदेवा च श्रीदेवा देव रक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहतः। श्रीमद्भागवत 9:24, 22 और 23। अर्थात देववान, उपदेव आदि देवक के 4 पुत्र थे और धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी, ये 7 कन्याएं थीं। श्री वसुदेव महाराज ने इन 7 बहनों का ही पाणी ग्रहण किया था। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से जाना जाता है कि देवकी देवक की सबसे छोटी कन्या थी। इसके पूर्व वसुदेव जी ने देवकी की 6 बहनों से विवाह किया था, इसलिए श्री वसुदेव का कंस के साथ बहुत दिनों से परिचय था। आज कन्या के समान स्नेहपात्री सबसे छोटी बहन के साथ विवाह से कंस के साथ वसुदेव की घनिष्ठता मानो और भी गाढ़ी हो उठी। अतएव कंस राजपुत्र होकर भी सारथी का कार्य करने में कुंठित न हुआ। प्रबल स्नेह में सब कुछ ही संभवपर होता है। कंस श्री वसुदेव महाराज से वार्तालाप करते हुए और बहन देवकी की ओर स्नेह दृष्टिपात करते करते धीरे धीरे रथ चला रहा था कि इतने में सहसा आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्यार से ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही सचकित नेत्रों से चारों ओर देखते हुए कंस ने घोड़े की लगाम छोड़कर तलवार निकाल ली तथा दूसरे हाथ से देवकी की चोटी को पकड़ लिया। किंतु हाय, श्री कृष्ण विमुख जनों की प्रीति स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं है, क्योंकि उनकी प्रीति स्वार्थ युक्त है। स्वार्थ में थोड़ी सी भी हानि होने के साथ ही साथ उसका पर्वत तुल्य स्नेह प्रेम आकाश में बिजली चमकने की भांति विलीन हो जाता है। जिस बहन के प्रति कंस की इतनी स्नेह प्रीति थी, देववाणी सुनते ही वह क्षण भर में बादलों में बिजली चमकने की भांति शून्य में मिल गई। कंस दुष्ट स्वभाव वाला, मूर्तिमान,
पाप और भोजकुल का कुलंगार था और यही उसका उपयुक्त कर्म था। प्रीति स्नेह करना उसका स्वाभाविक धर्म न था, उसका प्रेम प्रीति स्वार्थ का ही रूपांतर था। नीच व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होता है। वे बिना कारण ही दूसरों की हिंसा करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं। भोजकुल में कंस के अतिरिक्त दूसरा कोई और भी पापी था, ऐसा सुना नहीं गया है। देवकी के 8वें गर्भ की संतान द्वारा तुम्हारा वध होगा। यह सुनने के साथ ही साथ कंस ने विचार करने का भी अवसर नहीं लिया और हिंसा में प्रवृत्त हो गया। जब असुरों के अत्याचार से श्री भगवान के भक्तगण उत्पीड़ित होते हैं, उसी समय भक्तवत्सल श्री भगवान भक्तों की रक्षा के लिए मर्त्य जगत में आविर्भूत होते हैं। किंतु यदि असुरगण भगवत भक्तों के शरणागत या उनकी सेवा में रत रहें, तब श्री भगवान का पृथ्वी पर अवतीर्ण होने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ देखा जा रहा है कि श्री भगवान के श्रेष्ठ भक्त वात्सल्य प्रेम के आधार वसुदेव और देवकी पर यदि कंस अत्याचार करना आरंभ करे, तो श्री भगवान अपने भक्तों की रक्षा के अतिशीघ्र अवतीर्ण होंगे। किंतु कंस वसुदेव देवकी पर अत्याचार न कर उनकी सेवा में रत हुआ, सारथी होकर उनका रथ चला रहा है। अतः श्री भगवान के अवतीर्ण होने का प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण लीला प्रकट होगी तथा उसे दर्शन कर हम कृतार्थ होंगे, ऐसा सोचकर देवतागण पूर्ण रूप से व्याकुल हो गए। किंतु कंस के भाव को देखकर उन्होंने सोचा कि कंस यदि वसुदेव देवकी का सेवक हो जाता है तो हम श्री कृष्ण लीला के दर्शन से वंचित होंगे। इसलिए देवताओं ने ऐसी आकाशवाणी की। इससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ। कृष्ण की भावी जननी देवकी का वध करने के लिए कंस के उद्यत होने पर देवता भी आश्वस्त हुए कि अब श्री कृष्ण के अवतार में अधिक विलंब नहीं होगा। श्री भगवान के भक्तों की सेवा करने से असुरों का हृदय शोधित होता है और सुर पूज्य होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु कंस ने वसुदेव देवकी की सेवा श्री भगवत भक्त की बुद्धि से नहीं की, अपितु बहन और दामाद अर्थात जीजा बुद्धि से की। अतः वह सेवा भक्त की सेवा नहीं, वह स्वार्थपर सेवा है। श्री भगवान के भक्त इस बुद्धि से श्री भगवान के साथ संबंध रखकर भक्तों की सेवा करने से असुर भाव दूर होता है और श्री भगवान की कृपा का संचार होता है। किंतु मेरे आत्मीय संबंधी इस बुद्धि से अपने से संबंधित भक्तों की सेवा करने से वह अभिमान में ही पर्यवसित होती है। विशेषतः आत्म संबंधी सभी कार्य स्वार्थ मूलक होते हैं एवं स्वार्थ में हानि होने से वह कार्य नहीं होता। श्री भगवान से संबंधित कार्य स्वार्थ विरोधी होते हैं। उनमें स्वार्थ बुद्धि रहने पर भी श्री भगवत संबंध के गुण से स्वार्थ दूर हो जाता है। इसलिए देवताओं ने विचार किया कि इस आत्मीय बुद्धि से सेवा करने पर कंस का हृदय तनिक भी शोधित नहीं होगा, केवल मात्र श्री भगवान के पृथ्वी पर आने में विलंब होगा। यदि दैववाणी के द्वारा कंस के स्वार्थ में हानि पहुंचाई जाए, तब ऐसा सेवा भाव अर्थात सेवा अनुकरण उसमें नहीं रहेगा तथा उसका बहिर्मुख स्वभाव प्रकाशित हो पड़ेगा। स्वार्थ हानि की बात सुनकर भी यदि कंस वसुदेव देवकी की सेवा में रत रहता है, तब इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे धीरे धीरे कंस का हृदय विशुद्ध हो जाएगा और पृथ्वी का भी भार अपने आप उतर जाएगा। अतएव देवताओं ने केवल मात्र स्वार्थ और हिंसा से प्रेरित होकर ही दैववाणी नहीं की, अपितु कंस के स्वार्थ में विघ्न की घोषणा करके कंस की सेवा की परीक्षा करने की वासना भी उनमें थी। ऐसे स्वार्थ से अंधे क्रूर कंस के हृदय में स्नेह का अंकुर उत्पन्न कराने के लिए श्री वसुदेव जी ने निश्चय किया। नीति शास्त्र कहते हैं, कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए साम, दान, भेद और दंड, ये 4 उपाय अपनाने चाहिए। श्री वसुदेव ने विचार किया कि इन 4 उपायों में दान एवं दंड के द्वारा कंस को बाध्य करना मेरे वश की बात नहीं है। इसका कारण है कि विषय आसक्त व्यक्तियों को
कभी भी दान देकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी अभिलाषा का अंत भी नहीं होता है। कंस को दंड देने की शक्ति भी मेरे पास नहीं है, इसलिए साम और भेद ही यहाँ मेरे लिए अवलंबनीय हैं। वैष्णव तोषणीकार नीति शास्त्र का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, संबंध लाभोपकृति ह्य भेदो गुण कीर्तनम साम पंचविधम भेदो दृष्टा आदृष्ट भयम वचः। अर्थात संबंध, लाभ, उपकार, अभेद एवं गुण कीर्तन भेद से साम 5 प्रकार का है एवं इहलोक और परलोक दोनों में भय दिखलाने का नाम भेद है। श्री कृष्ण के चरण कमलों के भजन के प्रभाव से श्री वसुदेव महाराज के हृदय में कंस के प्रति तनिक भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु वे कंस को उनकी बहन की हत्या के पाप से निवृत्त कराने के लिए धीर स्थिर चित्त से बहुत से सद उपदेश देने लगे।